जीवन में कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन पर हो, परंतु हार मत मानना, क्योंकि जो हार नहीं मानता उसे एक न एक दिन सफलता का मुख जरूर देखना पड़ता है, वो व्यक्ति सफल होकर रहता है। और ऐसे ही सफलता का स्रोत बना है हमारे जीवन में सूर्यदेव, जो कि आपके तुला लगन के सीधे सीधे ये एकादश भाव के मालिक हैं, जो आपके लाभ भाव के मालिक हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भाव के मालिक हैं। और इनका गोचर परिवर्तन सबसे ज़्यादा अहम आपके लिए इसलिए भी रखता है क्योंकि ये आपके इच्छाओं की पूर्ति करने वाले ग्रह माने गए हैं। इसी को हम क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं कि इस दरमियान जब सूर्य अपना गोचर परिवर्तन करेंगे 15 मई 2023 से लेकर के 15 जून 2023 तक के, ये आपके रहेंगे अष्टम भाव पर। जब अष्टम भाव पर सूर्य रहेंगे तो इनका क्या क्या प्रभाव आप पर होगा, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है और कहां कहां आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। बिल्कुल 1 मिनट के लिए आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आप साथ रहते हैं तो हमारा भी एक बल बना रहता है कि कोई हमारे साथ है और हम भी बड़े प्रेरणादायक स्थिति में आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तुला लग्न, जहां पर इस भाव के मालिक ही हो गए शुक्राचार्य जी महाराज, और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस का मालिक बनाया है सूर्यदेव को, जो आपके एकादश भाव है। एकादश भाव को माना जाता है, हमने पहले ही कहा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव। परंतु अभी सूर्य का गोचर कहां पर होने जा रहा है 15 मई 2023 को, ये आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव वो भाव हो गया जो आपके परिवर्तन का भाव है। भाई परिवर्तन के भाव पर सूर्य जब का गोचर जब होगा तो परिवर्तन की स्थिति सूर्य यहां पर कैसे नहीं लाएंगे, एक न किसी प्रकार से यहां पर परिवर्तन का स्रोत बनाने वाले हैं सूर्यदेव। माना जाता है कि सूर्य के पास एक ऐसा शक्ति होता है, एक ऐसी उनके पास पावर उनके पास होता है, जिसके द्वारा वो जिस भाव पर जाते हैं उस भाव को रोशन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बाकी सभी ग्रहों की बात करते हैं तो बाकी सभी ग्रहों के पास कितना शक्ति है, एक लाइट, एक नॉर्मल लाइट जो आपके कक्ष में जल रहा हो, अभी आपके रूम में जो लाइट जल रहा है, बस वही लाइट के बराबर वहां पर अन्य ग्रहों की रश्मियां मानी गई हैं। परंतु सूर्य तो भाई सभी ग्रहों के केंद्र हैं। बाकी सभी ग्रहों को जो रश्मियां जो प्राप्त हो रही हैं, ये सब कहां से हो रही है? सभी तो सूर्य से हो रही है। तो सूर्य इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी राशियों के लिए अलग अलग भाव के मालिक है, परंतु यहाँ पर तुला लग्न तुला राशि के सीधे ये एकादश भाव के मालिक हैं, जो उनके कोई भी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए एक सूर्य देवता ही यहाँ पर एक प्रभावी ग्रह माने गए हैं। 8वें भाव पर आकर के आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। जो लोग रिसर्च फील्ड में जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च का कार्य करते हैं, उन्हें यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। ऑकल्ट साइंस में जो बिलीव रखते हैं, जो लोग गुप्त तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान ज्योतिष विद्या ये सब जो लोग सीखते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए ये सूर्य बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपके साथ ये सूर्य इन्वॉल्व है मानिए, और यहाँ पर आपने इस क्षेत्र में अपना ध्यान लगा करके आपने इस सूर्य को बलि कर लिया। अब सूर्य की दृष्टि बहुत मायने रखती है। तो सूर्य की दृष्टि कौन सी होगी? तो 7वीं दृष्टि, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव पर, जो कि आपके धन का भाव है। भाई हमारा लाभ भाव का स्वामी यदि धन भाव को देखता है तो दोनों को कंपेयर कीजिए, धन लाभ। तो यहाँ पर धन लाभ की संभावना भी यहाँ पर बनेगी। आपके जो पुराने पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं तो आपको प्रयास करना है उस पैसे को रिकवरी करने के लिए। तो उम्मीद है कि वहाँ से भी आपके पैसे निकल जाएं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आकर के लाइट दे रहे हैं। एक मरकरी लाइट के बराबर यहाँ पर उनके पास पावर है, शक्ति है। एक मरकरी लाइट यहाँ पर जल गया, मतलब आपके पैसे रिकवरी होने की संभावना है। दृष्टि धन भाव पर है तो धन भाव पर भी यहाँ पर अच्छा बनाएंगे। और किस लिए अच्छा बनाएंगे? क्योंकि ये एकादशेश है, एकादश भाव के मालिक है, इसलिए इस भाव को अच्छा बनाएंगे। धन, कुटुंब, आपके पारिवारिक वातावरण में देखिएगा लाभ की स्थिति बनेगी। हो सकता है आपके परिवार के सदस्यों से ही आपको लाभ प्राप्ति हो जाए, आपके परिवार के सदस्य से ही कुछ आपको सुनने को मिल जाए जो आपके लिए अच्छा उन्नति कारक या बदलाव कारक हो। यही वो भाव है जो आपके वाणी का भाव है। तो वाणी भाव पर लाभेश की दृष्टि होना, आपके वाणी में वो ओज आ जाएगा, वो तेज आने की संभावना है। हमने किसी को बात बोला और बस हमारा काम हो गया। तो ये है सूर्य। सूर्य को समझने के लिए सबसे ज़्यादा आपको समझना ये भी होगा कि सूर्य स्वयं राजा हैं। तो भाई राजा जहाँ पर जाएंगे तो आप ये समझिए कि राजा जहाँ पर होंगे उस भाव को कौन छोड़ सकता है? उस भाव पर बाकी सभी प्रजा आकर के उस भाव पर नतमस्तक होंगे। यही स्थिति, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यही स्थिति आपका सूर्य अष्टम भाव बना है। तो बाकी कहीं ना कहीं बाकी ग्रह भी जो आपके जो नेगेटिव चल रहे हैं, हालांकि अभी तो शनि आपके पॉजिटिव है, हमने पहले भी कहा है पुराने वाले वीडियो में,
कि शनि आपके पंचम में आया है, वहाँ पर तो अच्छा फल देंगे, अब पुत्र तो अच्छा दे रहे हैं और यहाँ पर पिता भी यहाँ पर अष्टम आ गए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर जो नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं। चूँकि ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे जीवन में रुकावट भी पैदा करती हैं। तो यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी यदि अष्टम में आए हैं तो हमारी जो लाभ प्राप्ति के जो प्रयास है उसमें हो सकता है थोड़ी सी रुकावट मिल जाए, परंतु रुकावट उन्हीं की होगी जो अपने प्रयासों से विमुख होंगे। और जब आप एकदम प्रयास पे लगे रहेंगे तो यहीं पर ये सूर्य आपके लाभ देने से कैसे आपको चूक सकते हैं, आपको लाभ प्राप्ति के लिए अग्रसर ही कराएंगे। तो अपने प्रयासों को निरंतर रखना है। इस टाइम पर सूर्य अष्टम में आए तो पिता के स्वास्थ्य में हानि हो सकता है, क्योंकि पिता का कारक ही सूर्य को माना गया है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य के कारण भी आपको कुछ परेशानियों का सामना इस एक महीने में करना पड़ सकता है। जो लोग सूर्य से संबंधित जो रिसर्च का कार्य करते हैं, हमने बताया रिसर्च फील्ड में उन्हें सफलता का योग है। जो लोग अपना फिर नया ज्ञान विज्ञान सीखना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। और साथ में कहीं पर यदि हम धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना होगा, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है और अष्टम भाव से दृष्टि है। तो नए धन भाव इन्वेस्ट करने से पहले हालांकि आपकी कुंडली का विश्लेषण आप करा लेंगे किसी ज्योतिषी से, किसी आचार्य से। देखिए, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि आप सबने मुझसे बहुत से आपने मेल किए हैं, आपने व्हाट्सअप किए हैं और मुझे फ़ोन किया है, मैं किन्हीं के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं हम अपनी व्यस्तता के कारण। परंतु हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि आप स्वयं इतने ज्ञानी बन जाएं कि अपने कुंडली, अपने लगन, अपने गोचर का विश्लेषण आप स्वयं कर पाएं और स्वयं इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि आपको करना क्या है। हम आपका भाग्य नहीं बना पाएंगे और न ही कोई और बना पाएगा। आपके भाग्य के निर्माता सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हम सिर्फ आपके एक मदद कर सकते हैं इन ग्रहों को समझाने के लिए, और उनके माध्यम के द्वारा यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं तो अच्छा ही होगा। हालांकि कुछ समय पश्चात हमारा मोबाइल का नंबर भी हमारे आपके स्क्रीन पे चलेगा, तब आप समझिएगा कि हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभी आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। अब समझना है कि आपको उपाय क्या करना है। अष्टम भाव में सूर्य आए हुए हैं, इसलिए अपने जीवन के रुकावटों को, बाधाओं को क्यों आए हुए हैं, क्योंकि सूर्य किसके घर पे आए हुए हैं, तो सूर्य यहाँ पर शुक्र के घर पर आए हुए हैं। तो शुक्र कौन है, दानव गुरु हैं। तो दानव गुरु के घर में देवता सूर्य का आगमन होना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं रुकावट, कुछ डिप्रेशन, कुछ तनाव हो सकता है। कोई खासकर पर दाम्पत्य भाव से दूसरा भाव है, अपने ससुराल से भी थोड़ा सा आपको नियम संयम से रहना है। हालांकि इस टाइम पर आपके ससुराल जनों से अच्छा संबंध बन सकता है, परंतु एक साथ रहने का संयोग बनेगा, परंतु संबंध किसी न किसी कारण से थोड़े से खटास ना आने पाए, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। बस इसके बाद अभी आगामी होने वाला है बुध का मार्गी होना, इस पर आपके ऊपर आपके किस्मत की चर्चा करेंगे, क्योंकि बुध आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके किस्मत भाव के स्वामी हैं। तो वहाँ पर चर्चा होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा देंगे, और आपको यदि यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मैं आपको सभी को समझा पाने में समर्थ हुआ हूँ, तो अपना लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बल मिलता है अंदर से कि हाँ भाई, मैंने कार्य अच्छा किया है। और आपको यदि मेरे समझाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर के रखेंगे। ऐसे ही वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।